सर अगर इस वक्त में देखा जाए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आने के बाद कि जब उनके किरदार के ऊपर, शख्सियत के ऊपर कोई एतराज नहीं है, तरीका कार जो उनके चुनाव का है उसके ऊपर एतराज है, तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस लगने हैं कि जिसके बारे में उम्मीद ये की जा रही थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बाद रिलीफ मिल सकता है, उनके मुस्तकबिल पे सवालिया निशान खड़े हैं? आपको उम्मीद कितनी है बेहतरी की? बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जुडिशरी से एक उम्मीद लगाई है कि वो अपने फैसले कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक करेंगे। हमारा मकसद जो है वो किसी एक शख्स की सपोर्ट या दूसरे की मुखालफत करना कभी नहीं रहा हुआ। हमारा जो सपोर्ट का बेस है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका बेसिस ये होता है कि क्या कोई बंदा जो है आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहा है, अगर वो करेगा तो हम उसको कबूल करेंगे। अब याहिया अफरीदी साहब आए हैं, इनके बारे में जो रेपुटेशन है वो यही है कि ये आइन और कानून जो है उसके मुताबिक अपने फैसले करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सच होगा और ये अपने फैसले जो है वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अगर वैसा करेंगे तो मुझे यकीन है कि जो जुडिशरी का जो इमेज पूरी तरह टार्निश हुआ है काजी फाइज ईसा के अहद हुकूमत में, वो रिवाइव होगा और मुल्क के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो अदलिया का जो एक पिलर है वो सबसे ज्यादा पिवटल पिलर है और वो पिलर जो है वो पिछले 1 साल और 2 महीने में काजी फाइज ईसा के अंडर, बल्कि कहा जाए तो 2 साल के अरसे में वो बिल्कुल मुनहदम हो चुका हुआ है, वो बिल्कुल क्रम्बल कर चुका हुआ है। और इस वक्त हमारी रियासत जो है वो 2 पिलर्स के ऊपर खड़ी है, वॉबली है, और इसलिए जुडिशरी का पिलर, अदलिया का पिलर है, उसको स्ट्रेंथन करके दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर दोबारा उसको खड़ा करना होगा ताकि रियासत भी खड़ी हो सके, ताकि रियासत आगे बढ़ सके। अच्छा अफसर, आप चूँकि थिंक टैंक के सरबराह भी हैं और आप खान साहब की अहम तरीन हिदायत भी फॉलो करते हैं और इस तहरीक इंसाफ के बहुत से मामला से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तहरीक चलते कब तक देख रहे हैं? और आज खान साहब की जो मुलाकात हुई है शेर अफजल साहब से और बाकी लोगों से, जिसमें उन्होंने बकौल उनके कि इशारा दे दिया है कि नवंबर में बस फैसला कुन होगा सारा कुछ, तो आप इसकी तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं या वाकई नवंबर फैसला कुन है? जी, हमारी मीटिंग एक पेशावर में हुई थी जी, अभी को 3-4 दिन पहले 2 दिन की मीटिंग थी हमारी पॉलिटिकल कमेटी की। उसमें जो सारा बैकग्राउंड जो कुछ हुआ है पिछले 2-2.25 साल में, उसका अहाता किया गया, बहुत डिटेल में अहाता किया गया और हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि अब हमारे लिए पब्लिक के पास जाने के अलावा कोई चारा कार नहीं है, जबकि हमारी जद्दोजहद जो है वो पार्लियामेंट में और कानूनी महाज के ऊपर तो जारी रहेगी, लेकिन अब ये उसमें जो पब्लिक को शामिल करने का इस मूवमेंट में जो एक अंसर है उसको हम अब सर फहरिस्त ले आए हैं। इस सिलसिले में 8 तारीख से पेशावर और कोयटा में जलसों के साथ से हमारी इस तारीख का आगाज होगा और उसके बाद कराची और पंजाब के शहरों में जाएंगे और ये नवंबर के आखिर तक हमारी पूरी कोशिश होगी ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। सो जो आपने सुना है मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ, नवंबर के आखिर में हम इंशाअल्लाह ताला चाहेंगे कि ये अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो। अच्छा, ये नवंबर के आखिर का जो बातें बहुत सारी की जा रही हैं, जिस तरीके से लतीफ़ खोसा साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा जी नवंबर के आखिर में खान साहब जेल के बाहर होंगे, ये किस मसलहत के तहत या कौन सा मंजरनामा देख के ये अखज़ किया जा रहा है? मेरे भाई, मैं कभी ये नहीं बात करता कि खान साहब जो है वो कल जेल से आ जाएंगे या 2 दिन बाद आएंगे। मैं हमेशा जो मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि वो शख्स जेल में है क्यों, किस गुनाह की सजा काट रहे हैं? क्या उनका गुनाह ये है कि उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है? क्या उनका गुनाह ये है कि उसने इस मुल्क के लिए हॉस्पिटल दिया, नमल यूनिवर्सिटीज़ बनाई, अलकादर यूनिवर्सिटीज़ बनाई, खेल के मैदान में इसको ग्लोरी की तरफ लेके गए और दौरे हुकूमत में गरीब की खिदमत की? क्या ये गुनाह है जिनकी सजा वो काट रहे हैं? तो ये मकसद नहीं है ये कहना, ये मेरे दिल में ये सोच नहीं आता। मेरा हमेशा जो सोच आती है मेरे भाई वो ये होती है कि वो क्यों उसको बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया है, क्यों? और ये पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का बहुत बड़ा हाथ है, घिनौना हाथ है, अगली हाथ है। उन्होंने जिस तरीके से जुडिशरी को मैनिपुलेट किया, जिस तरीके से सजाएं दी गई, और आज जस्टिस हसन औरंगजेब साहब ने जो अबुल हसनैन के बारे में कहा है वो भी आप जरा पढ़ लीजिए, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा। उन्होंने जिस तरीके से उसके जज होने के
अमल को एक शर्म का मकाम करार दिया है। मेरा ख्याल है कि ये चाहिए जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं कि वो अपनी ये जो जुडिशरी को मातूब करने की कोशिश कर रहे हैं उसको छोड़ दें और जुडिशरी जो है उसको अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने दें, उसको इंसाफ करने दें। खान साहब बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला वापस बाहर आ जाएंगे और खान साहब किसी डील के तहत बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी जो डाउट छोड़े गए हुए हैं हमारे इस वक्त मुल्क में, वो ये भी गर्दान जो है वो आलाप रहे हैं कि जो डील है, डील नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। अगर डील करनी होती मेरे भाई तो खान साहब 15 माह से जेल में ना होते, वो पहले हफ्ते में ही डील करके बाहर आ जाते, जैसे कि इस मुल्क की ट्रेडिशन रही। तो ये इस वक्त दिस इज वेयर वी स्टैंड टुडे। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी लीगल तरीके से कोर्ट के जरिए आज़ाद होके वो आन और शान के साथ बाहर आएंगे। खान साहब की रिहाई बिल्कुल सुन रहे हैं कि नवंबर में हो जाए, सारे चाहते भी यही हैं। पीटीआई के तमाम वर्कर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की उम्मीद भी यही है, आस भी यही है और उनकी ख्वाहिश भी यही है। अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं, अमेरिका के इलेक्शन का पाकिस्तानी की सियासत पर कितना असर होगा, और अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी साहब, देखिए ये हम लोगों में एक आदत सी बन गई है, एक फितरी चीज़ कि हम एग्जैजरेट करके बहुत नताइज जो हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में के भी कंपल्शंस हैं सर, जिस तरीके से बाकी ममालिक की भी कंपल्शंस होती हैं। अगर अमेरिकन पाकिस्तान रिलेशंस की तारीख के ऊपर आप नज़र दौड़ाएं तो ये हकीकत है कि रिपब्लिकन के ज़माने में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जब डेमोक्रेट्स इस मुल्क के ऊपर उनकी हुकूमत होती थी। बल्कि डेमोक्रेट्स के ज़माने में शायद ही कभी हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे रहे हों। तो अगर उस हिस्ट्री को सामने रखें और ये सपोज करें कि ट्रंप जीतेगा, तो उस हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में शायद हमारे ताल्लुकात उनके साथ इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जो उम्मीदें हमने लगाई हुई हैं ट्रंप के साथ, मेरा ख्याल है कि वो एग्जैजरेटेड है, कि वो प्रेशराइज करेंगे। वो हमारा डायस्पोरा भी वहाँ गया है और डायस्पोरा ने भी मुलाकात वगैरह की है और अंडरस्टैंडेबली डायस्पोरा को भी कुछ एश्योरेंसेस दी गई हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, आपको पता चला होगा कि हमारे डायस्पोरा का जो बल्क है उसने ट्रंप को वोट दिया है। उम्मीद हम भी करते हैं। हम क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद ये करते हैं कि जो जमहूरियत के खिलाफ साजिश इस मुल्क में हो रही है, जो आईनी हकूक की जो पामाली की जा रही है, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो पामाल किया जा रहा है, ये हर जमहूरी माशरे के लिए एक मकामे फ़िक्र होना चाहिए। और हम उम्मीद सिर्फ ये करते हैं कि जैसे बाकी लोगों ने बहुत सी कॉमनवेल्थ में चले जाइए, यूरोपियन यूनियन में चले जाइए, अमेरिकन कांग्रेस में चले जाइए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चले जाइए, सब लोगों ने जो है इसके ऊपर अपनी रेजोल्यूशंस पास किए हैं और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको हद पे तनकीद बनाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जी उस सिलसिले में कोई आवाज़ उठेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत बड़ा मुझे यकीन है कि हमारे मसाइल हमने खुद ही हल करने हैं, इस मुल्क के अंदर हल करने हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो मुल्क के पिलर्स हैं, जो मुल्क के जिनके ऊपर रियासत खड़ी है, वो अपने फंक्शंस जो हैं वो आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक करें और हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकें। अल्टीमेटली यहीं से उठेगा रोज़ शेमेस्टर, यहीं पर रोज़ हिसाब होगा, यहीं से हमने मेहनत करके इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो बाहर के लोग जो है वो एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन आजकल के जो तकाजे हैं, जिस तरीके से मुल्क जो सारी दुनिया में इस वक्त जंग के शोले जो हैं वो बुलंद किए जा रहे हैं और उसमें भी वेस्टर्न अप्रूवल और वेस्टर्न जो रोल है वो बहुत नुमाया है, तो मुझे नहीं लगता, इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो एक डोमेन से बाहर निकल के वो किसी किस्म का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अल्टीमेटली हमने खुद ही करना है। अच्छा सर, आज जो लंदन के अंदर वाक़या पेश आया है, यानी जस्टिस काजी फायज़ ईसा को जिस तरीके से पुकारा गया, अलकाबात से नवाजा गया, गाड़ी के ऊपर मुक्के बरसाए गए, उससे एक और तासुर हुकूमत पाकिस्तान ये बनाना चाह रही है कि ये पार्टी रफ्ता रफ्ता मुतशद्दिद सियासत की तरफ राग़िब हो रही है। उसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, उसमें पार्टी कहाँ मौजूद थी, पीटीआई कहाँ मौजूद थी? जो कुछ हुआ है लंदन में, लेकिन मेरी तबीयत में तो कोई तशद्दुद नहीं है। मैं तो हमेशा बैठ के बड़ी लॉजिकली और रैशनली गुफ्तगू करता हूँ। रऊफ हसन साहब, आपने कहा कि नवंबर में हमने आपकी जो मीटिंग हुई उसमें फैसला हुआ कि आखिरकार अवाम में जाना पड़ेगा और अवाम से ही हमें उम्मीद है कि ये सारा मामला ठीक होंगे जब अवामी एक रेला निकलेगा। क्या ये सिर्फ जलसों तक रहेगा या फाइनल में कोई आप धरना या मार्च का भी फैसला किया है? हम लोग जी वी आर लुकिंग एट वेरियस एस्पेक्ट्स, जिसमें कि नेशनल लॉकडाउन भी है। शायद हम उस तरफ जाएं। क्या
तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी या दीगर अपोजिशन जमातों को भी दावत दी जाएगी? देखिए, इस वक्त ये सारे फैसले जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हुए हैं। ये पार्टी फैसला करेगी कि हमने अपनी बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, अपने साथ मिलने का कहना है। कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, बल्कि बहुत मुनासिब बात होगी कि हम उनको भी कहें। फैसले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, उनके प्लेटफॉर्म से हुए हैं। हमारी अपनी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में ये फैसला। अच्छा रऊफ हसन साहब, इस पर भी कोई फैसला हुआ? एक पटिशन तो आप लोगों ने दायर कर दी महसूस नशस्तों के हवाले से तौहीन अदालत की, लेकिन वो पटिशन कब लगती है, कब उस पर समाअत होती है? तो एक आपने 26 आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी आप लोगों ने की हुई है, वो भी चल रही है। अब आप अपने अदालतों से फ़ैसलों में तेज़ी लाने के लिए कोई नई हिकमत अमली बनाई गई? देखिए, जो जुडिशरी में जो चेंज आया है काजी साहब के बाद, मेरा ख्याल है कि वो उसमें कोई एक फ्रेश ताज़ा हवा का झोंका सा महसूस हुआ है हमें। और उन्होंने आके जो 2-3 दिनों में जो फैसले किए हैं वो इंतहाई हौसला अफजा हैं। और वो जजेस जिनको कि एक बिल्कुल गैर आइनी तरीके से डिसमिस किया गया था या रेलीगेट किया गया था अपनी पोजीशन से, उन्होंने उसके ऊपर दोबारा नए चीफ जस्टिस साहब ने उनको दोबारा उनके ऊपर उनको फाइज किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो बाकी फैसले हैं वो भी ठीक होंगे। और वो मुकदमात जो कि साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, जो कि जिनको फिक्स नहीं किया गया हियरिंग के लिए, इंक्लूडिंग ये जो 2 मुकदमा जिनका आपने भी जिक्र किया है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्दी फिक्स होंगे और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इनके बारे में भी फैसला होगा। इस सिलसिले में जो मंसूर अली शाह साहब का जो सीनियर यूनी जज जो है, उनका जो एक मैकेनिज्म है पेंडेंसी को डील करने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है, यूनानिमसली अप्रूव किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो भी कारगर होगा मुकदमात के फैसलों में तेज़ी लाने का जो अमल है उसमें। और हमें उम्मीद लगा के बैठे हुए जो जुडिशरी से, अदलिया से हमारी हमेशा उम्मीद रही है और अब भी उम्मीद है कि वो जो आइंदा के फैसले होंगे वो आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक। सानिया निश्चित साहिबा के इस्तीफे की जो बातें चल रही हैं, वजह क्या है? देखिए, सानिया निश्चित साहब इस वक्त दुनिया की एक लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर के ऊपर काम कर रही हैं। मेरी उनसे 2 या 3 दिन पहले बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि जी वो सोच रही हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि हालांकि ये मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है कि जी इस्तीफ़ा दें, लेकिन वो कह रही हैं कि सवालात उठे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस किस्म की बातें। तो बस मैं फिर दोबारा उनसे 1 या 2 दिन में बात करूँगा। खान साहब से मेरी मुलाकात आपको पता 8 हफ्तों से नहीं होने दी गई। उनके पास भी जाऊँगा तो उनसे भी इस सिलसिले में जिक्र करूँगा। फिर वो जैसे जो अहकामात देंगे उसके मुताबिक मैं डॉक्टर साहबा को कम्युनिकेट करूँगा ताकि वो आगे बढ़ सकें।